उधर बिहार के मुजफ्फरपुर की अगर हम बात करें तो यौन शोषण मामले में एसआईटी का गठन किया गया है। पुलिस ने मुजफ्फरपुर यौन शोषण मामले के मुख्य आरोपी को एक दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि पुलिस ने 8 दूसरे लोगों पर भी एफआईआर दर्ज की है, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस अलग अलग जगह दबिश दे रही है। आपको बताएं कि आरोप है कि अहियापुर इलाके में कई लड़कियों को नौकरी देने का झांसा देकर बंधक बनाया गया, वहां उनके साथ मारपीट और यौन शोषण भी किया गया। उनमें एक युवती ने हिम्मत दिखाकर इस पूरे प्रकरण पर मामला दर्ज करवाया तो हकीकत सामने आई और अब एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है। पुलिस को अब इसमें 8 आरोपियों की और तलाश है। कैसे नौकरी का झांसा दिया गया? सिर्फ एक लड़की के साथ ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि अनेकों कहानियां हैं। इसमें एक लड़की हिम्मत दिखाती है, सामने आती है। अब इस मामले में जो मुख्य आरोपी है तिलक सिंह, मनीष सिन्हा, अहमद रजा, और इसमें एसआईटी का गठन किया गया है जो कि पूरे मामले की जांच कर रही है। और जो मुख्य आरोपी है वो एक दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया है, लेकिन बाकी लोग भी हैं क्योंकि 8 दूसरे लोगों पर भी इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज है, जिसको लेकर के पुलिस अलग अलग इलाकों में दबिश दे रही है। तो इस पूरे मामले पर न्यूज 18 इंडिया की टीम ने मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी अवधेश दीक्षित से बात की, जिन्होंने बताया कि एक साथ इतनी ज्यादा संख्या में लड़कियों की रेप की पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। हालांकि जांच जारी है और पुलिस लड़कियों के संपर्क में है। सर, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? जो एफआईआर 2 जून को रजिस्टर हुआ था, उसमें हम लोगों ने जो मेन अभियुक्त है जिस पे लड़के के द्वारा यौन शोषण का आरोप लगाया गया है, उसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है कल गोरखपुर से। और इसके अलावा हम लोग जो ब्रांच में लड़के के द्वारा आरोप लगाया गया कि उसको रखा गया था और यौन शोषण किया जाता था, उस ब्रांच में भी हम लोगों ने कल हम लोग की लेडी ऑफिसर की लीड में हम लोगों ने रेड किया है। और रेड में हम लोगों को कई सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, वो कंपनी के वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमने सीज किए हैं। उसके अलावा वहाँ पे 60 से 70 के आसपास में लड़के थे जो सेम प्रोफेशन में थे, डायरेक्ट सेलिंग के प्रोफेशन में थे, तो हम लोगों ने उनका भी स्टेटमेंट हम लोगों ने रिकॉर्ड किया। हाँ, 100 से अधिक लड़कियों का यौन शोषण, ये लगातार इन बातों को लेकर चर्चा बनी हुई है और इसको बालिका गृह कांड से जोड़ा जा रहा है। क्या कुछ इसमें हकीकत सच्चाई है? देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि इसमें कहीं भी अभी तक हम लोगों के इन्वेस्टिगेशन में यौन शोषण की बात नहीं मिली है। ये एक डायरेक्ट सेलिंग का मैटर है। इसमें लड़के लड़कियाँ आते थे, इनको टारगेट दिया जाता था प्रोडक्ट बेचने का, बाकी लोगों को ज्वाइन करने का। तो उसी को लेकर के ये जो लड़की ज्वाइन की थी और जिस व्यक्ति पे आरोप लगा रही है वो आदमी भी इसी में ज्वाइन किया हुआ था। दोनों में रिलेशन था, दोनों 2 साल से रिलेशन में थे, शादी करना चाहते थे। जब दोनों की शादी नहीं हुई, उसके बाद में लड़की ने आकर के एफआईआर किया है। तो मुजफ्फरपुर यौन शोषण मामले की केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने 1 साल तक इस मामले के लंबित रहने पर भी चिंता जाहिर की और दोषी थाने के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। किसकी जांच हो और आप नहीं कर सकते हैं, इसको सीबीआई को रेफर करें। 100 लड़कियों को लव जिहाद, जैसे केरल में लव जिहाद शुरू हुआ, आज वहां केरल की ईसाई भी तबाह है और हिंदू तो तबाह है ही। मुजफ्फरपुर की बेटियों के साथ सुनियोजित लव जिहाद, ये एक जांच का विषय है। अगर ये नहीं पकड़े गए, नहीं नास्ताबुद किए गए, तो हमारी बेटियों को धर्म परिवर्तन के नाम पर ये लव जिहाद करें। तो बिहार के मुजफ्फरपुर की घटना ने सबको हिलाकर रख दिया, क्योंकि नौकरी का झांसा देकर 100 से ज्यादा लड़कियों को बंधक बनाया गया और दावा है कि उनके साथ रेप किया गया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। मुजफ्फरपुर की सनसनीखेज घटना। नौकरी का झांसा, रेप की वारदात। 100 से ज्यादा लड़कियों से दरिंदगी की हदें पार। बिहार में सोशल मीडिया वाले शैतान। ये खबर उन लोगों के लिए है जिनका कोई अपना सोशल मीडिया पर भरोसा करके अपना सब कुछ गवा देता है, क्योंकि बिहार के मुजफ्फरपुर में 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ नौकरी के नाम पर वो सब किया गया जिसे कानून की फाइलों में जघन्य वारदात कहा जाता है। खबर के मुताबिक नौकरी के नाम पर 100 से ज्यादा लड़कियों को न सिर्फ बंधक बनाया गया, बल्कि उनके साथ रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया। इस खबर का पर्दाफाश खुद पीड़ित लड़की ने किया है। मुजफ्फरपुर बकरी में रेड पड़ा, जो कि 19/5/2023 को रेड पड़ा। उसके बाद फिर मुझे यहाँ से उन लोगों ने मुझे डायरेक्टली ले गया हाजीपुर। वहाँ पे ऑफिस में
हाजीपुर के ऑफिस में मेरा तिलक सिंह के साथ ज़बरदस्ती शादी करवाया गया। पत्नी की तरह मुझे अपने रूम पे रखना स्टार्ट किया, और उससे पहले जब यहाँ पे मुजफ्फरपुर में हम थे उस बीच हम 3 बार प्रेग्नेंट भी थे, जो कि तिलक सिंह ने ही मेडिसिन देके मेरा अबॉर्शन करवाया था, हॉस्पिटल पे नहीं ले गया था। उसके बाद मेरा शादी करवाया गया था। जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरपुर में सोशल मीडिया पर एक गिरोह ने डीवीआर नाम की फर्जी कंपनी बनाई। इस कंपनी में नौकरी के एवज में मोटी सैलरी देने का दावा किया गया। नौकरी की शर्त ये रखी गई कि इसमें सिर्फ लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं। डीवीआर नाम की इस फर्जी कंपनी के जरिए कई लड़कियों से संपर्क किया गया। इस दौरान कई लड़कियों को अच्छी सैलरी का भरोसा देकर नौकरी पर रखा गया, लेकिन नौकरी के नाम पर लड़कियों को बंधक बनाया गया और उनके साथ रेप किया गया। इस दौरान अगर किसी लड़की ने विरोध किया तो उसे बेल्टों से पीटा गया। जो कि बताया गया था कि यहाँ 20,000 रुपया लगेगा हॉस्टल और मेस का। फिर वहाँ हम गए, 20,000 रुपया भी जमा किए, उसका कोई मुझे रसीद नहीं मिला। 5 दिन तक कंटिन्यू हमें रूम पे ही रखा गया, जो कि कोई हॉस्टल नहीं था, वो रूम ही था एक, और जिस फ्लैट में लड़का लड़की सब लोग साथ में रहता था। एक रूम में लगभग 10 लड़कियाँ रहती थी। बदनामी के डर से कई लड़कियों ने इस मामले में चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी, लेकिन छपरा की एक लड़की ने इस दरिंदगी की वारदात का पर्दाफाश कर दिया और मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाने में एफआईआर दर्ज करा दी। पहले ये संज्ञान में आया है कि एक कंपनी है जो फर्जी तरीके से कॉल सेंटर चलाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें महिलाओं को ल्योर करके और उनसे उनके साथ धोखाधड़ी किया जा रहा था। इस संबंध में 9 तारीख को 9/6/2024 को एफआईआर दर्ज कर ली गई है और वादिनी का बयान ले लिया गया है, और इस संदर्भ में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और इस केस को हम इन्वेस्टिगेट करके जो अग्रतर अनुसंधान है वो ज़रूर किया जाएगा। फिलहाल पुलिस पीड़ित लड़की की शिकायत के आधार पर जांच में जुटी है और एक आरोपी को तलाश कर रही है। बिहार दौरे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। पीएम मोदी आज नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर पीएम ने ट्विटर पर लिखा कि हमारे शिक्षा क्षेत्र के लिए आज का दिन बेहद खास है। राजगीर में आज सुबह 10:30 बजे नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन होगा। हमारे गौरवशाली इतिहास से नालंदा का गहरा नाता रहा है। ये विश्वविद्यालय निश्चित रूप से युवाओं को शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने में काफी मदद करेगा। तो अब से कुछ देर बाद पीएम मोदी पहुंचेंगे और कुछ देर पहले उन्होंने ये ट्वीट किया है कि आज का दिन बेहद खास है। नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन करेंगे, जिसमें 17 देशों की मौजूदगी रहने वाली है। मिशन प्रमुख मौजूद रहेंगे। ऐसे में हर क्षेत्र में इसका फायदा होगा, ये पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है। इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी से। दशाश्वमेध घाट पर पीएम ने गंगा आरती की। गंगा आरती में शामिल हुए पीएम मोदी ने दशाश्वमेध घाट पर पूजा अर्चना भी की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी साथ में मौजूद रहे। तो गंगा आरती में वो शामिल हुए पीएम मोदी दशाश्वमेध घाट पर पूजा अर्चना की। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन भी किए और उसके बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो मंदिर गए, गंगा आरती की और देश के हर नागरिक के लिए उन्होंने प्रार्थना की कि हर कोई सलामत रहे। ये उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं। इस दौरान मंगलवार को पीएम मोदी गंगा आरती में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 15 मिनट तक गंगा पूजन किया और आरती देखी। इस दौरान पीएम मोदी के साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। उससे पहले पीएम मोदी के घाट पर पहुंचते ही वहां मौजूद लोगों ने मां गंगा और हर हर महादेव के जयकारे लगाए। पीएम नरेंद्र मोदी 5वीं बार गंगा आरती में शामिल हुए। गंगा आरती के दौरान पीएम मोदी और सीएम योगी हाथ जोड़े बैठे रहे। पीएम मोदी आरती की धुन सुनते हुए अपनी उंगलियों से सुरताल मिलाते दिखाई दिए। वहीं गंगा आरती के बाद प्रधानमंत्री का सम्मान किया गया। उन्हें रुद्राक्ष की माला प्रसाद के रूप में लाल पेड़ा भी दिया गया।
वाराणसी से पीएम मोदी ने देश भर के करीब 9.26 करोड़ किसानों को बड़ी सौगात दी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किश्त भी जारी की। पीएम ने किसान सम्मान निधि की ये किश्त जारी की है। ऐसे में बड़ी सौगात यहां पर किसानों को दी गई है। तीसरी बार पीएम बनने के बाद पहली बार वो बनारस पहुंचे और देश भर के करीब यहां पर 9 करोड़ 26 लाख किसानों को बड़ी सौगात पीएम मोदी ने दी है और यहां पर ये किश्त पीएम मोदी ने भेजी है तमाम किसानों के लिए। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को बड़ी सौगात दी। लगातार तीसरी जीत के बाद पीएम मोदी का ये पहला काशी दौरा था, जहां उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी की, जिसके तहत पीएम मोदी ने करीब 20,000 करोड़ रुपए की किस्त जारी की। इसमें 9 करोड़ 26 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की किस्त भेजी गई। इसके साथ ही पीएम मोदी ने 30,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों को कृषि सखियों के रूप में प्रमाण पत्र भी दिया। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के बाद गंगा आरती में शामिल हुए। उसके बाद वो काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे, जहां विधिवत मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने काशी विश्वनाथ का अभिषेक किया।